प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ाए और आपको बेअंत बरकतों से भरपूरी दे। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, ताकि जो प्रभु यहोवा ने आपके लिए रचा है, आपके लिए बनाया है, वो आज की इस प्रार्थना मीटिंग के द्वारा आप उस चीजों को ग्रहण कर सके। कुछ सोच, कुछ वचन प्रभु यहोवा ने आपके लिए बनाया है आज के दिन के लिए। कुछ ऐसी बात प्रभु यहोवा ने आपके लिए बनाई है जो मेरे मुंह से निकल सकती है, आपके लिए आपके जीवन को टच कर सकती है। जहां फिर प्रभु यहोवा ने आपके लिए कोई अच्छा सा प्लान बनाया है, प्रभु यहोवा की पाक मर्जी है, प्रभु यहोवा ने आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर आज की इस मीटिंग में बनाया है। क्योंकि जब भी हम उस प्रभु यहोवा के साथ वक्त बिताते हैं, प्रभु यहोवा हमारी कमियों को पूरा करते हैं। किसी न किसी तरीके से हमें पता चलता है हम कहाँ गलत थे और हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में बने रहें और इस प्रभु यहोवा की आराधना प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आज हमें अपने पूरे दिल, पूरी सोच, पूरी समझ और पूरी ताकत से प्रभु यहोवा की आराधना, महिमा और प्रार्थना करने की जरूरत है। कई बार ऐसे होता है कि हम अपने मुंह से प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रार्थना में बैठे हुए, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और भटक जाता है। तो आज जब हम उस प्रभु यहोवा के सामने प्रार्थना करने बैठे, जब भी हमारा दिमाग भटके, हमें उस दिमाग को पकड़कर फिर से वापस उसी जगह पर लेके आना है जिस जगह पर प्रभु ईश्वर मौजूद है। इसलिए अपना पूरा दिल उस प्रभु यहोवा की ओर लगाएं, इसलिए कि प्रभु यहोवा को हमने कुछ 50% नहीं, 20% नहीं, 70% नहीं, 80% नहीं, बल्कि अपना पूरा 100% प्रभु यहोवा को देना है। जब हम प्रभु यहोवा के सामने बैठे होते हैं, अपना जो भी हमने परमेश्वर के लिए वक्त निकाला है, उस वक्त में हमारी सोच, हमारा शरीर, हमारी पूरी समझ, पूरा दिल उस प्रभु यहोवा की ओर लग जाए। क्योंकि शायद आज हमारे पास बीजने के लिए कुछ ना हो उस प्रभु यहोवा के सामने। आज हमारे पास लोग अपना दान बहुत ज्यादा बीजते हैं कि हम जितना बीजे उतना हमें उस प्रभु यहोवा से मिलेगा। शायद आज मेरे भाइयों और बहनों, आपके पास धन संपत्ति ना हो उस प्रभु यहोवा के सामने बीजने के लिए। शायद आज गरीबों में आप नहीं बांट सकते हो कुछ भी। शायद आज परमेश्वर के द्वारा आपका हाथ बहुत तंग किया गया है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये मत सोचना कि ये आप पे ऊपर विपत्तियां पड़ी है, जो उस प्रभु यहोवा की टेस्टिंग है। आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपको सब्र रखना है, प्रार्थना करते रहना है, प्रभु यहोवा आपको जरूर बढ़ाएगा। अगर आपके पास आज कुछ भी देने को लिए नहीं है, फिर भी आपके पास वक़्त है, आपके पास आपका शरीर है उस परमेश्वर को देने के लिए। आप अपना शरीर उस प्रभु यहोवा के सामने समर्पित करें। आज जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनें मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनके बच्चे भी इस आवाज को सुने, कान लगाएं उस परमेश्वर की आवाज की ओर, जो परमेश्वर की आवाज उन्हें बुलाती है। परमेश्वर की आवाज उनके बच्चों को आशीषित करे, उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करे, अच्छे एग्जाम्स में अच्छे से पास हो और अपनी जिंदगी में अच्छे से कामयाब हो। आपकी कामयाबी उस प्रभु यहोवा की महिमा के लिए हो। एक बात याद रखना मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके बच्चों की जितनी भी कामयाबी हो, उसका सारा श्रेय परमेश्वर को देना। ऐसा ना हो कि आप कहें कि ये सब हमने किराया है, हमने कराया, हमारे बच्चों ने किया। ऐसा नहीं कहना है, ये सब हमारे परमेश्वर ने कराया है। हम इतने काबिल नहीं थे, हमारे बच्चे इतने काबिल नहीं थे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने करवाया है। इसलिए अपनी जिंदगी को उस परमेश्वर के आगे समर्पित करना है। कई सारे ऐसे मेरे भाई और मेरी बहनें जो दुख और तकलीफों से गुजर रही हैं, लेकिन आपको उस प्रभु यहोवा पर विश्वास रखना है। हर एक दिन प्रार्थना करनी है, एक भी दिन प्रार्थना करने से छूटने ना पाए।
एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से बड़े बड़े पहाड़ दो हिस्सों में बंट जाते हैं। लाल समुंदर दो हिस्सों में बंट जाता है। हजारों लाखों करोड़ों की सेना बिखर जाती है। किससे? प्रार्थना करने से। इसलिए आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आपकी मुश्किलें लाखों की सेना से बड़ी नहीं, आपकी मुश्किलें लाल समुंदर से बड़ी नहीं, आपकी मुश्किलें पहाड़ों से बड़ी नहीं, क्योंकि हमें चलाने वाला हमारा परमेश्वर है और आपकी मुश्किलों को दूर करने वाला प्रभु परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रभु यहोवा की ओर मन लगाए, प्रार्थना करते रहें। तो आइए आज का बाइबल पाठ पढ़ने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 24 आयत। परमेश्वर आत्मा है और वश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो भाइयों और बहनों, अपनी परमेश्वर एक आत्मा है, तो हमें उसकी जब आराधना करते हैं हमें आत्मा और सच्चाई से करनी है। पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने शरीर की आत्मा के द्वारा हमें उस प्रभु यहोवा के साथ जुड़ना है। सच्चाई से, आपके मन में सच्चाई हो। जब भी आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए बैठे, आराधना के लिए बैठे, लोगों को दिखावा करने के लिए ना बैठे, बल्कि जब जो आपके दिल में हो वो करें, एकदम सच्चाई। परमेश्वर के सामने हमें सच्चे बनना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को जानते हैं। इसलिए आज हमें जांचने की जरूरत है, क्या हम अपनी सच्चाई से आराधना करते हैं? क्या हम अपनी शारीरिक आत्मा से प्रार्थना करते हैं? क्योंकि जब हम अपनी शारीरिक आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे, तब ही हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आराधना कर पाएंगे, प्रार्थना कर पाएंगे। सच्चाई मेरे भाइयों और बहनों, आज कई सारे भाई और बहनें प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी झूठ नहीं बोलना। जब आप परमेश्वर के सामने बैठ के अपने जीवन का हर एक दुख, हर एक पाप, हर एक कमी उस परमेश्वर के आगे रख देनी है। उन कमियों को परमेश्वर दूर करेगा, दुखों को दूर करेगा प्रभु परमेश्वर, और आपको उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ाएगा। और आपने जो सोचा भी ना होगा, आपकी जिंदगियों में वो सब होने लगेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज का जो छोटा सा पढ़ा गया वचन हमारी जिंदगियों में काम करे। आगे पढ़ा जाने वाला बाइबल पाठ भी हमारी जिंदगियों में लाभदायक हो और हमारे परिवारों को बढ़ाए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सामर्थी प्रभु परमेश्वर यहोवा खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, आपने हमें अब तक चलाया, आपने हमें अब तक बढ़ाया। खुदा बाप सामर्थी प्रभु, हम इतने योग्य ना थे कि पिता प्रभु परमेश्वर आज का दिन, आज की शाम देख पाते, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर आपने हमें आपकी पाक मर्जी के लिए अब तक संभाल के रखा। परमेश्वर आपकी पाक मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। मेरे पिता, आज मेरे जितने भी भाई बहन पाप के अंधकार में डूबे हुए हैं, परमेश्वर आप दलदल से बाहर निकालने वाले प्रभु परमेश्वर यहोवा हो। खुदा पाप, उनकी रूह को परमेश्वर आपका आत्मा निकाले, उनकी रूह को परमेश्वर आपका आत्मा बढ़ाए। परमेश्वर पाप को छोड़े, अंधकार को छोड़े, और परमेश्वर अपने सच्चे जीवन से परमेश्वर आपकी आराधना और महिमा में लगे रहें। परमेश्वर उनके जीवनों में आपका आत्मा उन्हें संकेत दे, उन्हें बढ़ाए। परमेश्वर उनके बच्चों को बढ़ाए, उनके भाई बहनों को बढ़ाए जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। पिता प्रभु परमेश्वर उनके माँ बाप को बढ़ाए। परमेश्वर, कोई भी आपके सामने ऐसे ही नहीं आता। जब पिता प्रभु परमेश्वर आप किसी को चुनते हैं, तो पिता तो ही लोग आपके सामने प्रार्थना करते हैं, आपके सामने सिजदा करते हैं। प्रभु चुनो मेरे सामर्थी प्रभु,
हम आपको चुनने वाले नहीं हैं, बल्कि पिता आप हमें चुनने वाले खुदा बाप है। पिता प्रभु परमेश्वर आज चुनो सामर्थ्य प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हर एक जन को, व्यक्ति को जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में आपका आत्मा काम करे। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी प्रभु खुदा बाप, मेरे पिता इनकी जिंदगियों की कामयाबी, उनके बच्चों की कामयाबी, मेरे भाइयों और बहनों के माँ बाप के कामयाबी, उनके भाइयों और बहनों की कामयाबी प्रभु आपकी महिमा के लिए हो। मेरे खुदा, मेरे सामर्थी प्रभु, मेरे सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी यहोवा, सामर्थी खुदा, जिंदा लहू, जिंदा दो, जिंदा लहू वाले खुदा बाप प्रभु परमेश्वर, आपने हमारे लिए लहू बहाया। सामर्थी प्रभु आपने हमारे लिए कोड़े खाए। पिता आज हम आपके कोड़ों की दर्द को समझ सके। आपने जो हमारे लिए लहू बहा है, उस बहाए गए लहू के पीछे के प्यार को समझ सके। पिता हम आपके प्यार को समझना चाहते हैं, हम आप में बढ़ना चाहते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, व्यर्थ है हमारी इस जीवन की आशीष और बरकतें हैं जब तक हम आपको ना पा सकें। पिता आज हमें पिता प्रभु परमेश्वर पवित्र पानी से, दुखों से रहित ना मिले, पवित्र लहू हम तेल से रहित ना होने पाए, लेकिन यहोवा हम आपके पवित्र आत्मा से अपने दुखों से रहित होने वाले बने। खुदा बाप हमारा विश्वास आपके रूह पर हो। खुदा बाप मेरे पिता, पवित्र पानी और पवित्र तेल परमेश्वर उन सब के लिए है पिता, जो आपके नाम में अब तक अच्छे से नहीं पढ़ पाए, लेकिन पिता हम आपके आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। पिता हमें आपकी रूह का मसा मिले कि पिता हमारी जिंदगियों में कोई दुख और तकलीफें आए, हमारे प्रार्थना करने से दूर हो जाए। ना कि पिता हमें ना तो पानी की जरूरत पड़े, ना पवित्र तेल की। इससे पिता प्रभु परमेश्वर हमें ऐसा जीवन देना कि पिता अगर कोई सामने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर हमारे पिता प्रभु परमेश्वर कोई प्रार्थना की मांग करे, किसी को दर्द हो, किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ हो, परमेश्वर आपकी रूह का मसा हम पर ऐसा हो कि पिता जब हम उसके लिए प्रार्थना करें तो पिता उसके दुख तकलीफ दूर हो। परमेश्वर ऐसा हमें बनाना। परमेश्वर हम हमारे जीवन में प्रभु फायर बन जाए, आग बन जाए। परमेश्वर एक आत्मिक आग हो हमारे अंदर प्रभु। ऐ मेरे पिता, तो आज हम प्रार्थना करते हैं आज का पढ़े जाने वाला पाठ के लिए प्रभु। आज का जो भी पाठ पढ़ा जाए प्रभु, आपके द्वारा हमारी सोच, हमारी समझ और अकल को खोले प्रभु परमेश्वर। हमारी जिंदगियों को बदलने का कारण आपका बाइबल का पाठ हो, आपका बाइबल का वचन हो। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 50 अध्याय। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोआ और उसे चूमा, और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव्य भरे, और वैद्यों ने इस्राएल के शव में सुगंध द्रव्य भर दिए। और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को सुनाओ। मेरे पिता ने यह कहकर, देख मैं मरने पर हूं, मुझे ये शपथ खिलाई, जो कब्र मैंने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है उसी में तू मुझे मिट्टी देगा। इसलिए अब मुझे वहां जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट आऊंगा। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसको मिट्टी दे। इसलिए यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला, और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले। और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई
और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए। पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए और उसके संग रथ और सवार हो गए। इस प्रकार भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वह आताद के खलिहान तक जो यरदन नदी के पार है पहुंचे, तब वहां अत्यंत भारी विलाप किया और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। आताद के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इस कारण उस स्थान का नाम अबेली मिस्रोम पड़ा और वह यरदन के पार है। इस्राएल के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेदा की उस भूमि वाली गुफा में जो मरमे के सामने है मिट्टी दी, जिसको अब्राम ने हित्ती इप्रोमियों के हाथ से इसलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। यूसुफ का अपने भाइयों को आश्वासन देना। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे मिस्र लौट आए। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाइयों आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रगट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ की मृत्यु। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ एप्रेम के परपोतों तक को देखने पाया और मनश्शे के पोते जो मकीर के पुत्र थे वह उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ इस्राएलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए आज के पढ़े गए वचनों के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और प्रभु यहोवा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज का जो भी वचन हमने पढ़ा है हमारी जिंदगियों में काम करे, हमारी जिंदगियों को बदले। चाहे आज हम जितने मर्जी पाप करते हो, लेकिन हमारा परमेश्वर भरोसा है कि हम आपके वचनों के द्वारा जरूर बदले जाएंगे। आज हमारे ऊपर जितने चाहे मर्जी बंधन हो, परमेश्वर हम सब का भरोसा है कि आपके द्वारा टूटेंगे। तो इसलिए प्रार्थना करें मेरे साथ मिलके, उस प्रभु यहोवा के सामने अपनी लोड़ें और जरूरतों को रखे और प्रभु यहोवा आपकी लोड़ें और जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु परमेश्वर खुदा बाप जिंदा लहू वाले खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर कि पिता हमने आज जो भी वचन पिता प्रभु परमेश्वर आज का वचन पढ़ा है खुदा बाप प्रभु, आपके द्वारा हमारी जिंदगियों में काम करे, आपके द्वारा हमारे चाल चलन को सुधारे। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम गलत हो सकते हैं लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर हमें सुधारने वाला आपका वचन है। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज हमारा चाल चलन खराब हो सकता है लेकिन उसे सही करने वाला खुदा बाप आपका वचन है। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर में जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं पिता प्रभु परमेश्वर, उनकी जो भी दुख और तकलीफें रही हो पिता प्रभु परमेश्वर भी आपका वचन उनकी दुख और तकलीफों को जरूर खत्म करेगा। प्रभु जिस चीज का भी लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा और आपके वचन के द्वारा उनकी जिंदगी का स्ट्रगल खत्म हो, उनकी मेहनतों का फल परमेश्वर उन्हें मिले। क्योंकि पिता आप स्वर्गीय पिता हो, आप अब्राहम के पिता हो, आप याकूब के पिता हो, आप मूसा के पिता हो, आप सैमसन के पिता हो। मेरे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हर एक को पिता प्रभु परमेश्वर आपका आत्मा देना। मेरे सामर्थी प्रभु, हर एक जन जो मेरी आवाज को सुन रहा है पिता प्रभु परमेश्वर, जो भी आज अंधकार में है, दुख में, तकलीफों में है, बंधनों में है, प्रभु हर एक को आपका आत्मा मिले ताकि पिता वह अपनी जिंदगी में इस संसारिक चीजों से, संसारिक बंधनों से, संसारिक रीति रिवाजों से, संसारी दुख और मुश्किलों से परमेश्वर छुटकारा पाके परमेश्वर आपकी ओर पूरे मन से, पूरे सच्चाई से और पूरे आराधना से परमेश्वर प्रार्थना कर सके। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, खुदा बाप सामर्थी प्रभु यहोवा, आप हमारे पिता हो, मेरे खुदा बाप हो, मेरे प्रभु हो, मेरे लहू व जिंदा लहू वाले खुदा बाप हो। मेरे पिता, आप ही के द्वारा सामर्थी प्रभु हमारी जिंदगियों में हमें बल मिले। प्रभु आप ही के द्वारा हमारी जिंदगियों में पवित्र आत्मा काम करे और प्रभु आप ही की प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारी जिंदगियों में कामयाबी आए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुन रहा है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज वो दुख तकलीफें पिता प्रभु परमेश्वर किसी ना किसी कारण आज इस प्रार्थना सभा में आए। परमेश्वर कुछ ऐसे ही आए, कुछ प्रभु कुछ खुशी के कारण आए, कुछ दुख के कारण आए, कईयों ने पिता प्रभु परमेश्वर ऐसे ही बस प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु आए। प्रभु हर एक की जिंदगी में आपका आत्मा टच करे, प्रभु हर एक की जिंदगी में प्रभु आपका आत्मा टच करे, क्योंकि पिता प्रभु उनका आना व्यर्थ ना जाए, उनका प्रभु इस प्रार्थना में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना व्यर्थ ना जाए, बल्कि प्रभु फलदायक बने। प्रभु आज जो जन मेरी आवाज को सुने प्रभु वो फलदायक बने, आपके नाम में बढ़े, पवित्र आत्मा में बढ़े। प्रभु यहोवा आपके लिए फल पैदा करे, उनकी दुख तकलीफें प्रभु आपकी महिमा के रूप में बदले। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु, ऐ मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा, आज हम हार मान सकते हैं लेकिन प्रभु फिर भी आप हमें जिताने वाले खुदा बाप हो। जैसे परमेश्वर आपने अब्राहम के साथ किया हुआ वादा अपने समय के मुताबिक पूरा किया, वैसे ही पिता प्रभु परमेश्वर आज जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनकी जिंदगियों में आपने जो भी वादे पूरे किए हैं परमेश्वर आप अपने समय के द्वारा पूरे करना है। मेरे सामर्थी प्रभु, हम लेट हो सकते हैं, हम स्वार्थी हो सकते हैं पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे मनों में लालच आ सकता है पिता, हम हार मान सकते हैं, लेकिन पिता आप अपने समय के द्वारा जरूर काम करते हो। जब वक्त सही समय आता है प्रभु आपका आत्मा जरूर काम करता है। सामर्थी प्रभु, ऐसा विश्वास हमारा आप पर बने, ऐसा भरोसा हम आप पर रखें कि पिता हम अपनी जिंदगी में बढ़ते हैं, हम अपने दुख और तकलीफों के सामना आपके आत्मा के द्वारा करें और प्रभु बढ़ते जाए। हर एक मेरे परिवारों वालों के बच्चों को पिता प्रभु परमेश्वर आपका आत्मा उनके साथ रहे। जो हमारे यूथ है,
हमारे नौजवान मेरी आवाज़ को सुने परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में आपका आत्मा उनके साथ रहे। प्रभु मेरे खुदा बाप, उनके माँ बाप के साथ आपका आत्मा हो। खुदा बाप हर एक को अच्छा दिल, अच्छी सोच और अच्छी समझ के साथ भरपूर करना। खुदा बाप सामर्थ्य प्रभु मेरे पिता, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे मुक्तिदाता हो। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है और प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हम बचाए जाएंगे, हम बढ़ाए जाएंगे और हम आशीषित किए जाएंगे। तो मेरे पिता प्रभु यहोवा, आज की इस प्रार्थना को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गराज में सुनना और कबूल करना। आमीन। तो आज क्या पढ़ा गया वचन और की गई प्रार्थना आप सभी की जिंदगियों में आशीष और बरकतों का कारण बने। आपके परिवार में प्रभु यहोवा के द्वारा शांति आए और प्रभु यहोवा के वचनों के साथ रोजाना जुड़े रहें। प्रतिदिन उस प्रभु यहोवा में बढ़ते जाएं, प्रार्थना करते रहें, प्रभु यहोवा की ओर दृष्टि लगाकर रहें। प्रभु यहोवा आप सभी को आशीषित करें। आप सभी को जय मसीह की।